ये देखें जल्दी से। पावर्ड एवोल्यूशन, ये मैंने थीसिस बनाया है, विच इज कार्डिनल फॉर एनहांसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। लिंक जनरेट करना बहुत जरूरी होता है कि पावर्ड एवोल्यूशन जरूरी क्यों। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हम जो से हैं वो अ, आप कह लें कि पावर एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं होता, वो फिर कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती है। इट हैज रिमेन्ड अ पाइप ड्रीम इन पाकिस्तान क्यों। पॉइंट टू द कर्स ऑफ एलीट कैप्चर। एलीट कैप्चर क्यों लिखा है? एलीट कैप्चर इसलिए लिखा है कि ये जितनी भी चीजें हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होगी आपकी, आपके जो फोर्स्ड आप कह लो कि एक तरह से फोर्स जो पावर की कमुलेशन होती है, ये सारा लीड कैप्चर। लीड कैप्चर का मतलब ये कि एक पॉलिटिकल लीड्स हैं, उन्होंने सारा सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है, और वो उन्होंने तमाम पाथवे से ब्लॉक किए हुए हैं। कंस्टिट्यूशन ऑफ पावर उन्होंने कर के रखी हुई है अपने वेस्ट इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। विच ब्लॉक्स आर द पाथवेज, कौन से पाथवेज जो कि लीड करते हैं डेवल्यूशन ऑफ पावर इन द कंट्री में, उसके कॉन्सिक्वेंस के इम्पैक्टिंग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक ग्रोथ। इस थीसिस के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब मीन्स भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मीन्स कैसे कि आपने आपके सोल्यूशन रिफ्लेक्ट हो, वो भी हो रहा है कि अल्टीमेटली हमने लीड कैप्चर को एड्रेस करना है अल्टीमेटली, ठीक है। अगर हमने पावर डेवल्यूशन करनी है तो हमने लीड कैप्चर एड्रेस करनी है। तो सोल्यूशंस भी एड्रेस हो रहे हैं। तो आपका थीसिस जो सा है डेवल्यूशन ऑफ पावर के, डेवल्यूशन ऑफ पावर का फायदा भी बता रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, वो ये भी बता रहा है कि ये पाकिस्तान में नहीं है, वो वजह भी बता रहा है क्यों नहीं है, उससे उसके इम्पैक्ट्स भी बता रहा है कि इम्पैक्ट्स क्या हैं, और रिफ्लेक्ट कर रहा है सोल्यूशंस की तरफ भी कि सोल्यूशन सीधा आपको नजर आ रहा है कि हम लोगों ने एलीट कैप्चर को इसमें जो है वो एड्रेस करने, तो हमारा डेवल्यूशन पावर हो सकती है पाकिस्तान। ये आपका थीसिस आ जाएगा। इसकी नेक पार्ट में क्या लिखोगे? नेक पार्ट में आप बताओगे डेवल्यूशन पावर क्या होगी? हिस्ट्री पाकिस्तान में, हिस्ट्री में क्रास सिनेरियो, सिग्निफिकेंस। डेवल्यूशन ऑफ पावर जो है इसका मतलब होता है टू। ये मैंने डेफिनेशन खुद बनाई है। टू डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द ग्रास लेवल। पावर डेवोल्यूशन, बेसिकली पावर का पर्पस क्या है ये भी देखते हैं। पावर होती किस लिए है? पावर होती है एक्सरसाइज करने के लिए। एक्सरसाइज करते क्यों है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावर आती है। पावर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर नहीं होती। तो पावर डेवोल्यूशन क्या होगी? डिवॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवॉल्व करे, तो उसके बाद पावर भी डिवॉल्व करे ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हों। कहाँ तक? ग्रास रूट लेवल तक। ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या है? यूनियन काउंसिल लेवल तक। हिस्ट्री क्या है पाकिस्तान पावर डेवोल्यूशन की? पाकिस्तान में कौन सा वो पावर कंसंट्रेशन स्फीयर में रहा है? चलें, किस वजह से जी? ऐसा हुआ क्यों था? आप इसको बताना चाहेगा? सिंगल पॉइंट एजेंडा, ऐसा क्यों हुआ था जी?
1970 में होते पहले इलेक्शन। क्रेडिबल, क्रेडिबल बात कर रहा हूँ। तो डेमोक्रेसी को कितने साल लगे? कम से कम एक क्रेडिबल इलेक्शन करवाने में डेमोक्रेसी को कितने साल लगे पाकिस्तान बनने के बाद? हाँ, 23 ईयर्स। अब एक तब तक सिस्टम ऐसा बन चुका था, जो निज़ाम जिसमें पावर कंस्ट्रक्शन एलिट्स के पास चली गई थी, अब उसको तोड़ना भी एक चैलेंज। हिस्ट्री में लिखो क्या पढ़ा कि वो हुआ ऐसा। मतलब पावर डेवोल्यूशन पाकिस्तान में जो सी है, ये हुई क्यों नहीं? ये हुई इसलिए नहीं क्योंकि हमारा कल्चर नहीं बना। कल्चर क्यों नहीं बना? कि पहले दिन से लेके हम लाइक 70 की दहाई तक हम लोग जो वो हम अंगेज रहे इन चीजों के अंदर, यानी कि आपस में इंस्टीट्यूशन टसर। कोई कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर नहीं था हमारे पास। हमारे पास इलेक्शंस की तरफ हम गए नहीं। इंडिया तब तक 4 इलेक्शन करा चुका था जब तक हमने पहले करा। समझे बात? तो आपके कल्चर नहीं मान सकता। पावर डेवोल्यूशन कल्चर से आती है। कल्चर क्या होता है? एक्सेप्टेबिलिटी। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रही। इनडायरेक्टली आपके डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर पावर डेवोल्यूशन की एक्सेप्टेबिलिटी थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि कल्चर ये बन गया था जिसमें आप हीरो वर्शिप कहते हैं, कि हीरोज आपको आगे बचाते हैं। यही वजह है कि माशाल्लाह जब लगता है तो लोग उनको एज अ हीरो भी लेते हैं, क्योंकि आपके जो पॉलिटिकल एलीट्स हैं वो परफॉर्म नहीं करते। वहां पे लोग तो हीरो को ढूंढते हैं, और वो सोसाइटी जो डेवलप नहीं होती वहां पे हीरोइज्म बहुत ज्यादा होता है। तो हीरोइज्म जहाँ पे होता है वहाँ पावर का स्टेशन होती है। दुनिया में जहाँ मर्जी देख लें, जहां जहाँ पे हीरोइज्म की सियासत है वहां पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर मिनिमम। लाइक नॉर्थ कोरिया के अंदर वो अपने आप का हीरो पोर्ट्रे करता है। उसकी वीडियोस, उसकी चीज आप अगर नॉर्थ कोरिया की देखेंगे तो वो सारे उसको हीरो पूछते हैं, ठीक है। और वो फोर्सफुली, ओके, फोर्सफुली फाइन। तो लेकिन पावर डेवोल्यूशन इसीलिए नहीं हुई ना, क्योंकि वहां पे वर्शिप, हीरो वर्शिप, ठीक है। आप लोग डिसाइड करनी चाहिए कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ क्यों। हिस्ट्री ये नहीं बताती कि पाकिस्तान की हिस्ट्री थी तो बस डिवॉल्व नहीं कर सके, पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने नहीं की। बेसिकली आपको बर्थ देनी पड़ती कल्चर को। कल्चर को आपने बर्थ दी ही नहीं पहले दिन से। अब क्या माइक हबीबा, मोशरमान, माइक, माइक म्यूट करो। अब किसी का माइक नहीं होना चाहिए प्लीज। तो ऐसे के अंदर आप नंबर कहाँ से खींच सकते हो? ऐसे के अंदर देखें, हर सेंटेंस आपका ऐसे के अंदर जो सब आपको नंबर खिंचवा के दे रहा होता है। आप हिस्ट्री में ये लिखेंगे चीज, मैं हिस्ट्री आपको बताया इस रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद क्या हो, जब हिस्ट्री में इलेक्शन हो भी गए, इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं कर सके आपको। लाइक अगर भुट्टो को फेयर ट्रायल ऑफर किया जाता तो मे बी डेमोक्रेसी किसी और सिमत में बैठती। लेकिन फिर माशाल्लाह, पहला माशाल्लाह अयूब का, वो बहुत एक्सटेंड हो गया। अच्छा माशाल्लाह लग गया तो फॉरेन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होनी चाहिए थी, नहीं हुई। फिर जिया का माशाल्लाह बहुत एक्सटेंड हो गया। उसके बाद जो आपके लीडर्स थे, मतलब जो हिस्ट्री में लीडर्स जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज भी हुई हैं, उनमें से मैं समझता हूँ कि बेनजीर भुट्टो की पार्टी ऐसी थी, या भुट्टो की पार्टी पर वो भी कहीं ना कहीं से, जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, इमन इमरान खान साहब की पार्टी है, इन सब पार्टीज ने एक चीज रियलाइज उस टाइम जल्दी कर ली थी कि हम पावर में आने के लिए हमें इंस्टीट्यूशन की हेल्प चाहिए होगी। तो पॉपुलर लीडरशिप इमर्ज नहीं हुई पाकिस्तान के अंदर। अगेन क्यों नहीं हुई? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे हम गए ही नहीं। ग्रास रूट लेवल के ऊपर, काउंसिल लेवल, यूनियन काउंसिल के लेवल पे हमने लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं किया। इवन अब भी पावर डेवॉल्व लोगों तक गई ही नहीं हुई है। पावर लोगों तक है ही नहीं। आपके पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर लोगों की पावर क्या होती है? कि वो अपनी चॉइस का बंदा या अपना इलेक्टेबल जो होते हैं उनको सिलेक्ट करें, ताकि उनके अपने काम, अपने इश्यूज रिजॉल्व हो सके। अनफॉर्चुनेटली ये रहा कि ये फिर आपके इलेक्टेबल्स ने भी एटीट्यूड जो सा है वो उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया। उन्होंने भी ये बात समझी, या उन्होंने बात कंप्रीहेंड की कि हम लोग इवन सर्व ना भी करें तो हम किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हो जाएं, जो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टी है, तो हम भी पावर में आ जाएंगे। तो अब आपकी वो फाउंडेशन इतनी तगड़ी हो गई है, ये आपकी डायनेस्टीज की, कि अब आपको उनको तोड़ना मुश्किल है। एजुकेशन भी नहीं है। तो हिस्ट्री पावर डेवोल्यूशन की पाकिस्तान में जो लीक इसलिए रही है कि ना लोगों के अंदर वो अवेयरनेस है, ना आपके डायनेस्टिक जो उसकी उन्होंने अवेयरनेस होने दी है। और एक नेक्सस बन गया है, अपर लेवल नेक्सस बन गया है, अलीट्स का नेक्सस। अब वो अलीट्स का नेक्सस है, वो उस चीज को तोड़ने नहीं दे रहा। अब आप देख लें कि आपके किसी भी सूबे के अंदर मिनिस्टर है, तो उसने नीचे डिवॉल्व नहीं की होगी पावर, सारी पावर उसने अपने अंदर रखी होगी।
और अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो भी डिवॉल्व करने से थकते हैं। इवन यहाँ तक वो कहते हैं कि हम पावर डिवॉल्व क्यों करें, ठीक है, हम लोगों की मर्जी से, उससे इनडिसीजन आता है। इनडिसीजन से एफिशिएंसी कंप्रोमाइज होती है। पाकिस्तानी ग्रोथ इसी वजह से नहीं हुई कि डिसीजन नहीं लिए गए। डिसीजन क्यों नहीं लिए गए? पावर कंसंट्रेशन में थी, कंसंट्रेटेड पावर थी, एक बंदे के पास थी या कुछ इंडिविजुअल के पास थी। उन्होंने डिसीजन टाइम पे नहीं लिए। डेवलपमेंटल इश्यूज इसलिए जनरेट हुए, आपके कुछ एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, कुछ कम डेवलप्ड है, इसलिए इन डिसीजन की वजह से डेवोल्यूशन नहीं हो सकी। आपके बलूचिस्तान के मसले इस वजह से हैं, वहां पे सरदारों ने नहीं जाने दी नीचे पावर, अगर किसी ने कोशिश भी की फिर भी नहीं जाने दी। आपका पंजाब के अंदर भी एक सेंट्रलाइजेशन नजर आती है डेवलपमेंट की भी, आपको इसी वजह से पावर डिवॉल्व नहीं हुई। आपको सिंध के अंदर भी कराची डेवलप नजर आता है, बाकी सिंध नहीं आता क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं की गई। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो सी है इसमें अगर आप डिबेट करेंगे तो अपने लीडर्स जो से ये भी इन्वॉल्व, क्योंकि ये आप इनको खुलेआम भी कह देना कि आप आए, आप गवर्न करें, तो इन्होंने नहीं की। इवन आप किसी भी पार्टी के दौर में देखिए, हम न्यूट्रल होकर बात करते हैं तो किसी पार्टी के दौर में भी लोकल पार्टीज इफेक्टिव नहीं थी मुशर्रफ साहब के दौर के अलावा। और एक मिजान जो आपकी बुक की स्टडी है, जो आप बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी आप पावर डेवोल्यूशन या पाकिस्तान के अंदर चैलेंज पढ़ेंगे तो उसमें भी ये खुल के नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपकी हिस्ट्री जो सी है वो ज़्यादा ओपन वे में बयान नहीं। हिस्टोरियंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक हिस्टोरियन वो होता है जो हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है, दूसरा हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करता है। समझ गए? तो हिस्टोरियंस की भी दो टाइप्स होते हैं। तो बहरहाल ये आप हिस्ट्री में लिखेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, पावर डेवोल्यूशन कैसे आप सब अटेम्प्ट करेंगे, अगर मैं आप सबसे अटेम्प्ट करवाऊं, आप कहेंगे सर मैंने ऐसे पूरा टाइम किया है, मैंने लेंथ पूरी लिखी है, मैंने जो उनसे आर्गूमेंट्स बड़े अच्छे बनाए हैं, लेकिन मैं फेल हो गया ऐसे के अंदर। और मेरे साथ ही दूसरा बच्चा बैठा था, उसने भी उसी तरह से लिखा, पॉइंट भी उसके वैसे ही हैं, उसने भी हिस्ट्री लिखी, उसने भी करंट सिनेरियो लिखा, उसने भी सिग्निफिकेंस लिखा, लेकिन वो पास है, उसके 60 नंबर है। तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो गलती मेंटोर की नहीं होती, चाहे मैं हूं या कोई और हो। एक मैं आपको वजह बताया, तो आप मुझे बता दें हिस्ट्री के अंदर आपने क्या लिखना था पावर डेवोल्यूशन की। आपने जब हिस्ट्री को एनालिसिस किया ही नहीं आपने पैराग्राफ के अंदर, और आप सीधे चले गए पाकिस्तान में पावर डेवोल्यूशन क्यों नहीं है, तो आप एक आप कहते हैं वाइड चैन क्रिएट कर गए। वाइड चैन क्रिएट इस तरह कर गए कि आपने दरमियान में एक बहुत बड़ी ब्लैंक फिल नहीं की, और आप सीधे चले गए उस एनालिसिस पे कि पावर डेवोल्यूशन क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको बता सकता हूँ कि पावर डेवोल्यूशन क्यों नहीं है। लाइक मैं आपको कहता हूँ पावर डेवोल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। ओके फाइन,
लेकिन मुझे बताएं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स जो सी है वो रिजल्ट किसका है? वो रिजल्ट उस हिस्ट्री का है जो मैं आपको एलैबोरेट करके लेके आ रहा हूँ। ऐसे इज अ ग्रेट डिबेट। आपको बताना पड़ता है कि पावर डेवोल्यूशन के जो ओरिजिन्स हैं वो कहाँ से लिंक करते हैं, पाकिस्तान में क्या कमियां रहेंगी। जिस तरह बच्चे की नशोनुमा में कमी रहती है, वो जब बड़ा होता है तो उसकी कोई ना कोई वीकनेस आपके सामने आती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि बचपन में इसको आपने फलां चीज में कोई इसकी डेफिशिएंसी, तो वो अब आपके सामने आ रही है। पाकिस्तान भी एक बच्चा था उस टाइम पे, पाकिस्तान को भी वाइटामिन डेवोल्यूशन नहीं दिया गया। अब जो वाइटामिन डेवोल्यूशन पाकिस्तान को नहीं दिया गया, अब वो कमियां सामने आ रही हैं। और वो वाइटामिन डेवोल्यूशन ना देने वाले लोग भी यहीं पे हैं, अभी जिंदा भी हैं, अभी गवर्न भी कर रहे हैं आप लोगों को अल्टीमेटली। अब वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं चाहेंगे, इसलिए तो आप एक नारा सुनते हैं हर तरफ। मतलब मैं नारा ही हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी का, मैं ए पॉलिटिकल टाइप आदमी हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अफिलेटेड हूँ ही नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी हीरो वर्शिप कहाँ पे होती है। आप सिंध में चले जाएं तो वहां पे हीरो वर्शिप और तरह की है, आप पंजाब के अंदर आए तो और तरह की है, आप केपी में जाएं तो और तरह की है, सिंध में बलूचिस्तान में जाएं तो वहां और तरह। और अगर लोग चेंज भी चाह रहे हैं तो उनको चेंज होने नहीं दिया जा रहा। एक बड़ी रीजन इसकी एजुकेशन है। तो पावर डेवोल्यूशन में एजुकेशन का रोल मैं ले आऊंगा कि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो डिमांड भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फैक्टर्स पे आगे चला गया हूँ, आपको समझाते समझाते, लेकिन पॉइंट मेरा कहने का ये था कि अगर आप फैक्टर्स मेंशन करते हैं पावर डेवोल्यूशन पाकिस्तान जो सी है वो क्यों नहीं हो रही, या उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, तो इसमें आपको एक ऐसे के अंदर वो सारी बातें बता देनी एग्जामिनर को, कि उसके बाद वो ये कहे कि यार अब कुछ नहीं रह गया इस ऐसे के अंदर जो मैं इसे पूछ सकूं। फॉर एग्जाम्पल आपने पावर डेवोल्यूशन को डिफाइन कर दी कि पावर डेवोल्यूशन क्या है, आपने उसकी हिस्ट्री बता दी क्या है, करंट सिनेरियो बताऊंगा मैं क्या है, सिग्निफिकेंस बताऊंगा क्या है, उसके बाद में टॉप स्टेटमेंट बताऊंगा टॉप स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने क्या किया, लेकिन फिर मैं क्रिटिकल एनालिसिस दूंगा पाकिस्तान का कि पाकिस्तान किस तरह से इधर से निकल सकता है, इम्पैक्ट्स भी दूंगा इसके अंदर, और फिर कंक्लूड करूंगा। तो मैं कोई एक कोना नहीं छोड़ूंगा एग्जामिनर के लिए कि वो मुझसे क्वेश्चन कर ले, और ऐसे ऐसे आपको नंबर लेके आते हैं। वरना जहां पे वाइड रहता है वो नंबरों में आपको कहीं ना कहीं जो है ना, आपको कहीं ना कहीं वो मार जरूर देता है। ठीक है, ओके। करंट सिनेरियो क्या है पाकिस्तान, करंट सिनेरियो। मैंने खुद लिखा है जी, political parties have been consistently avoiding to adoption of a mechanism which allows the mechanism of power devolution to take birth in the country। कैसे? करंट सिनेरियो के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके, अगर आप इलेक्शंस की बात करेंगे तो इलेक्शंस के अंदर भी इमर्ज जो लीडर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यूएसए की बात करें, यूएसए के अंदर अभी इलेक्शन हुए आपके सामने, तो उनका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर उनको ये है कि आप कोई भी मतलब डेमोक्रेट्स हैं या रिपब्लिकन हैं, उनके दो में बेसिक। अब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के अंदर ना कंटेस्ट होते हैं इलेक्शंस। अगर डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट दिया था तो वो उनकी पार्टी के अंदर से विन करके आया था। इस तरह के मुकाबले में खातून थी तो वो पार्टी के अंदर से विन करके आई थी। अब अगले साल कोई और आएगा तो वो पार्टी के अंदर से विन करके आएगा कि ये बंदा हमारा प्रेसिडेंट कैंडिडेट है। पाकिस्तान के अंदर ये बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इलेक्शन हो भी जाए पार्टी के तो विनर कौन होता है? इवन मैं सारी पार्टीज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। इवन अगर आप नई इमर्जिंग पार्टीज की बात करें तो उसमें भी ऐसी है, सिवाय एक जमात इस्लामी वो है मेरे ख्याल से जिसके अंदर वो इलेक्शन करवाते हैं, और उनका सिस्टम ये है कि अमीर उनका सेलेक्ट होता है। ठीक है, वो डेमोक्रेटिकली कार्य होते हैं किसी हद तक, अभी तक ठीक है वो करते हैं। बाकी को मुझे नहीं पता, बाकी का मैकेनिज्म मुझे मेरे सामने यही है कि वो एक लीडर है तो आपने उसी को, इसे कहते हैं हीरो वर्शिप। लाइक ये बड़े सगीर की ना वीकनेस है, ये मैं आपको बता दूं। इंडिया में चीज खत्म हो रही है। इंडिया में अगर मोदी आया था और उससे पहले मनमोहन सिंह पुराना था, तो ये लोग भी कोई डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से तो नहीं है। मोदी को डायनेस्टिक लीड तो नहीं है, पॉलिटिकल लीड। या अगर मनमोहन सिंह की बात करें तो वो डायनेस्टिक तो नहीं थी उसकी।
इंडिया ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इवन राहुल गांधी को ये वो बिलोंग करता है गांधी फैमिली से, लेकिन राहुल गांधी के लिए भी इलेक्शन में विन करना उस तरह से इजी नहीं है। वो ओपोजिशन में बैठा हुआ है वहां पे। आम आदमी पार्टी जो सी थी, आम आदमी पार्टी इंडिया के अंदर अच्छे खासे वोट ले गई थी पिछली दफा, आम आदमी हाँ, पार्टी। जी बेटा। हमारे साथ दिखाने जो सार दिखने से नदी पत्नी की चीज हुआ ये भी। इमरान क्या कह रहे हो? Oh my God, सारा टेम्पो तोड़ देते हैं आप प्लीज यार, डोंट डू दिस। अच्छा, सिग्निफिकेंस के पावर डेवल्यूशन का। सिग्निफिकेंस के अंदर मैं आपको पॉइंट बताया तो जल्दी से इस हिस्से के अंदर। पहला सिग्निफिकेंस है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपकी पावर डेवल्यूशन से आती है। दूसरा इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी पावर डेवल्यूशन से आती है। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल इंटीग्रेशन पावर डेवल्यूशन से आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके अंदर पहले रफ प्लान के अंदर पॉइंट्स बना लें कि मैंने सिग्निफिकेंस निकाल लिया, तो मैं कहूँगा पावर डेवल्यूशन इज मैंडेटरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विद पैरिटी। मतलब इफ इफ यू वांट के आपके तमाम जो आपके आपकी स्टेट है या आपकी जो कंट्री है उसमें तमाम एरिया इक्वली डेवलप करें, यू हैव टू डेवलप, आप पावर डिवॉल्व करें। ठीक है जी। हाँ, इसमें एक और चीज है, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। ये भी पावर डेवल्यूशन से आती है। फिर एक और, इनइक्वालिटीज खत्म, वो नेशनल इंटीग्रेशन में आ गया। इनइक्वालिटी से खात्मा भी पावर डेवल्यूशन होता है। अब इसकी मैं वजह बताता हूँ। ये पांच मैंने पॉइंट्स वैसे लिख लिए सिग्निफिकेंस के, पैराग्राफ में पांच पॉइंट्स दूंगा कि पावर डेवल्यूशन होता क्या। डेवलपमेंट कैसे पैरिटी से होती है, पावर डिवॉल्व होती है तो आपका पंजाब के अंदर भी नॉर्थ साउथ का डिवाइड की बात होती है ना, नॉर्थ साउथ बड़े आपस में लिंक्ड होते हैं क्योंकि वो और पर लाहौर के अंदर आपको इवन स्मोक का इशू में भी ना नजर आता। मैं सही बात कह रहा हूँ, वजह ये है, मैं इम्पैक्ट बता रहा हूँ डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ डेवलपमेंट का कि आपने क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं थी तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बाद रिसोर्सेज भी कंसंट्रेट होने शुरू हो जाते हैं। जब रिसोर्सेज कंसंट्रेट होते हैं तो वो एक जगह लगते हैं। लाइक पूरे पंजाब के अंदर रिसोर्सेज लाहौर के अंदर ज्यादा लगे, तमाम यूनिवर्सिटीज और तमाम जो अच्छे अच्छे आपकी डेवलपमेंट्स लाहौर में आना शुरू होगी, तो शिफ्ट जो है पॉपुलेशन का अपॉर्चुनिटीज के लिए वो पूरे लाहौर में आना शुरू हो गया। अल्टीमेटली इंडस्ट्री बनना शुरू हो गई और अब आपका लाहौर जो है वो सस्टेनेबल सिटी के मॉडल से बाहर चला गया है। तो डेवलपमेंट अगर पावर डेवल्यूशन का करते तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होती। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आपका लाहौर के अलावा कुछ शहर ऐसे और भी लाहौर के मुकाबले पर डेवलप होते तो आपकी कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन ना होती, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज भी ना होती और आपका पूरा परवेज एक बर्डन पूरा उठा रहा था इक्वल डिवीजन से, तो आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज भी ना होते। तो आपकी पावर डेवल्यूशन नहीं, तो डेवलपमेंटल इश्यूज पे नेगेटिविटी ये है कि आपके कुछ एरिया ज्यादा डेवलप हो गए, उनके अंदर फर्दर क्या आ रहा है, उनके अंदर भी अब सर्वाइवल के इश्यूज आ रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो पावर डेवल्यूशन से कितना ज्यादा नुकसान मतलब हो जाता है। आप देखिए नेगेटिव। पॉजिटिव वे में क्या होता है कि अगर आप पावर डिवॉल्व करें तो इक्वालिटी पे जाके आपकी जो सी डेवलपमेंट होती है, इक्वालिटी पे होती है, तो लोगों की जो सी आपके इशू होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं। लोग जब इशू सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रिजल्ट क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन और क्या, इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी से क्या होता है, बॉन्डेड टुगेदर रहती है सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी के अंदर डिसइंटीग्रेशन है, और एक बात मैं आपको इसमें और ही बता दूं, आपके पाकिस्तान के अंदर जितनी ज्यादा पोलिटिकल पार्टीज बनी हुई हैं, एक ABCDEFG ऐसे ही पता नहीं 200 की पोलिटिकल पार्टीज हैं, ये क्यों है? ये भी इस वजह से कि आपने पावर डिवॉल्व नहीं की। पावर डिवॉल्व ना करने से वैसे आइडियोलॉजी जो सी फुलफिल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरी आइडियोलॉजी है, वो आपकी आइडियोलॉजी और है। अगर कोई एक पोलिटिकल पार्टी आपकी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से कवर करती तो हमारी इतनी पोलिटिकल पार्टीज भी पाकिस्तान के अंदर पैदा ना होती। अब पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा पोलिटिकल पार्टीज हैं कि आपकी सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा होगी। इसी वजह से हमारी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ही बनती, क्योंकि गवर्नमेंट जो सी होती है वो अलायंस से बनती है। अलायंस के अंदर 10 पार्टीज होती हैं, उन 10 पार्टीज के अंदर से कोई भी नाराज हो जाए तो आपके जो है वो आपकी पूरी गवर्नमेंट गिरती है। उससे नुकसान क्या होता है? उससे नुकसान ये होता है कि कोई भी गवर्नमेंट सही तरह से लोगों के काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर बाइडन की गवर्नमेंट थी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो बाइडन ने क्या काम किया, बाइडन ने इमिग्रेंट्स को अलाउ किया। ठीक है, लोगों को पसंद नहीं आया, इमिग्रेशन पसंद नहीं है, उन्होंने क्या काम किया, ट्रम्प जो है इमिग्रेंट्स के बहुत अगेंस्ट है। अब ट्रम्प ने आगे ये काम किया, उसने कहा मैं इमिग्रेंट्स को बिल्कुल निकालूंगा, चुन चुन के निकालूंगा। तो लोगों ने वोट दिया, ट्रम्प के पास पावर है। पावर क्यों? क्योंकि उनकी गवर्नमेंट अलायंस में नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या होती है, अलायंस में होती है। एक पार्टी नाराज हो जाए तो आपकी गवर्नमेंट गिरना शुरू हो जाती है, दो नाराज हो जाए तो बिल्कुल ही यूं हो जाती है, तीन नाराज हो जाए तो गवर्नमेंट बाय बाय। तो आपको फिर मिनिस्ट्री डिवाइड करनी पड़ती हैं। मिनिस्ट्री डिवाइड करने का मतलब है फिर परफॉर्मेंस का एंड में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कैसे?
जब गवर्नमेंट हिलती है और गिरती है तो जो सेंटर के अंदर बैठा होता है वजीर आजम, सारे कहते हैं हमने तो ये सारी तो इसने काम करने थे, हमें तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो कुछ मिला नहीं। अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती। इसीलिए हर इलेक्शन के अंदर जब आप जाते हैं तो सारी पार्टीज कहती है हम अगली दफा ये कर देंगे, हम अगली दफा ये कर देंगे। पिछली दफा क्या हुआ था भाई? वो कि पिछली दफा तो हम थे ही नहीं, सेंटर में कौन था? आप अलायंस में तो हैं सारे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये नुकसान है पावर डेवोल्यूशन होने के। तो आपकी फिर जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कंप्रोमाइज हो रही है ना। अगर कोई कोई एक गवर्नमेंट भी सही तरीके से पावर डिवॉल्व कर जाए ना सही तरीके से, तो आप यकीन करें लोगों ने उसको फिर पॉपुलर मेजोरिटी में रखना है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अगेन क्यों नहीं हो रहा इसकी वजह से बताता हूँ। आपकी लीडरशिप है ही कोई नहीं कंट्री के अंदर। लीडरशिप क्या होती है आपको चले एक और बताता हूँ। मैनेज बाय एलीट्स, आपने पॉलिसी पढ़नी है सिंगापुर की। उसने क्या किया था? उसने ये नहीं किया था कि पावर्स बोर्ड डिवॉल्व कर दी होंगी, ये सारा काम कर दिया। उस एक ग्रुप ऑफ लीड्स था, उन्होंने लोगों की क्या काम की, फीड किया क्या एस्पिरेशनल डिमांड्स को, डेवलपमेंट को। एजुकेशन मैक्सिमम लेवल पे लेके गए, हेल्थ मैक्सिमम लेवल पे लेके गए, सोशल प्रॉस्पेरिटी इंक्लूसिविटी मैक्सिमम लेवल पे लेके गए। सिंगापुर इस टाइम एशिया का हार्वर्ड है। सिंगापुर यूनिवर्सिटी एशिया की हार्वर्ड के मुकाबले यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने क्या काम किया, लोगों को इंक्लूसिविटी दे दी, लोगों को डेवलपमेंट दे दी। अब वहां पे वो हीरो बन गया। ठीक है, अब उसकी जो पॉलिसीज थी वो इस हद तक डिसिप्लिन आदमी था कि ट्रेन लेट होती थी बबल गम की वजह से, उसने बबल गम पे पाबंदी लगा दी कि हमारे मुल्क के अंदर बबल गम आएगी भी नहीं। तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो सी है ठीक है, वो कहीं चाइना के अंदर आप कहते हैं कि पावर डिवॉल्व नहीं है। चाइना के अंदर पावर डिवॉल्व है। उसकी जो अभी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है उसके बहुत सारे लीडर के पास पावर है। वो ऐसे ही काम नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल तक जाते हैं वो। आप उसकी एक एग्जांपल दे, कोविड के अंदर चाइना ने क्या काम किया था, पूरे एरिया को बंद कर दिया था। हर घर के अंदर उन्होंने फूड पहुंचाया था। ये उनकी मैनेजमेंट थी ना। तो इससे क्या होता है, उनकी सोसाइटी बॉन्डेड टुगेदर इसलिए है क्योंकि उन्होंने लोगों की एस्पिरेशन और डिमांड्स को पूरा किया हुआ है। लोगों के घर में पैसे जा रहे हैं, रिस्क जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है इक्वल बेसिस पे। इवन उनका वो प्रोविंस जो डेवलप नहीं है तो वो उसको डेवलप कर रहे हैं, उन्होंने वादा से लिंक किया है उसको। डेवलपमेंट को इक्वल लेवल पे लेके जा रहे हैं। हाँ सख्तियां वहां पे हैं, वो और तरह की हैं, लेकिन डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया से कनेक्ट कर लिया अपने आप को। इनइक्वालिटीज खत्म होती हैं। लेकिन जिस सोसाइटी में पावर डिवॉल्व नहीं हो, कोई भी हो, या नॉर्थ कोरिया है उसके अंदर पावर डिवॉल्व नहीं है, तो वहां पे आप देखिएगा वहां पे रेबिलियन आएगी आएगी, कहीं ना कहीं जाके वो टूटेगी टूटेगी। तो सिग्निफिकेंस क्या होता है? आप यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं दुनिया के कई मुल्क के एग्जांपल दे सकते हैं कि दुनिया में ये मुल्क है उन्होंने पावर डिवॉल्व किया है। एक इसके अंदर बड़ा अच्छा कंपेरिजन डाल सकते हैं मैक्सिको का, अमेरिका का। इन दोनों के दरमियान एक शहर का नाम था एरिजोना, मेरी वीडियो भी इसके ऊपर है। एरिजोना जो सा है नॉर्थ और साउथ है, मैं कहा मुझे एग्जैक्ट नाम स्किप हो गया, ये डिवाइड हो गए अमेरिका में और मैक्सिको में चला गया। एक पार्ट उसका अमेरिका में आ गया, मैक्सिको में आ गया। इसी तरह से एग्जांपल है नॉर्थ और साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया के अंदर आपकी डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेसी है वो पावर डेवोल्यूशन के अंदर है। नॉर्थ कोरिया के अंदर ऐसा नहीं है। तो दोनों के डेवलपमेंट के अंदर बहुत फर्क है, दोनों के इंक्लूसिव के अंदर बहुत फर्क है, दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज के अंदर बहुत फर्क है, दोनों में इनक्वालिटीज वाज़ेह तौर पर डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर रही हैं। तो आप सिग्निफिकेंस के अंदर जब एग्जामिनर को बताएंगे कि पावर डेवोल्यूशन करने से किस हद तक आप जो से है ग्रोथ अटेन कर सकते हैं, उसकी रीजंस क्या हैं, तो वो एक आपने ऐसे को एक्सपेंड करके दे दिया। तो अभी तक जो हमने ऐसे पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया कि पावर डेवोल्यूशन होती क्या है, उसकी मैंने अपनी डेफिनेशन दी है, अपनी अंडरस्टैंडिंग दी है। ये एग्जामिनर को इंप्रेस करेगा। आपने हिस्ट्री दी है पावर डेवोल्यूशन की, करंट थ्योरी दिया, उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस दिया है। बच्चे कहते हैं चार पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होते, टाइम्स आया होता है। मैं कहता हूँ चार पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चार पैराग्राफ की बेस पे ही आप कैसे आगे चलता है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आप समझ आ रहे फेल क्यों होते हो? आप फैक्टर्स पे आएंगे। अब फैक्टर्स को मैं जल्दी से एलैबोरेट कर दूंगा क्योंकि पूरा ऐसे कवर हो जाए आप लोगों का। मैं चले पावर डेवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर, मैं सबसे पहले इसमें एक बात कहूंगा। आप लोग जो बोले फेलियर ऑफ, ये मैं पहला लिखूंगा वैसे। पाकिस्तान में डेवोल्यूशन ऑफ पावर फेलियर लीडरशिप है, पहला फैक्टर इसमें लिखूंगा। दूसरा मैं क्या लिखूंगा जी? अच्छा ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, मैं थोड़ा एलैबोरेट कर दूं। मैं चाह रहा हूँ आपके फैक्टर लिख दूं, टाइम खत्म ना हो जाए। मैं थोड़ा सा मैंने रियलाइज किया कि 24 साल के पेपर जिस तरह मैंने कवर करने उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मैं तो सर कवर करता हूँ पेपर। और ये बड़े इंपॉर्टेंट ऐसे है, पावर डेवोल्यूशन पावर। ऊपर वाला बड़ा मजे कैसे है बहरहाल। कल्चर और डेमोक्रेसी दो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फेलियर ऑफ लीडरशिप, बेसिकली लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है आपको इसमें याद है? लीडर कौन होता है?
लीडर वो बंदा नहीं होता जो पावर अकोमोडेट करता है, लीडर वो होता है जिसको पावर चाहिए नहीं होती। लीडर की जो डेफिनेशन है, लीडर वो होता है जिसको पावर चाहिए ही नहीं होती, ना उसको वेल्थ चाहिए होती है। और ये किस फिलोसफर ने कहा है? सेनेका ने कहा है, मतलब या सोक्रेटिस ने, किसी एक ने। उन्होंने कहा जो बेस्ट बंदा रूल करने के लिए कौन है आपकी सोसाइटी में? जो पावर और पैसे लेने से भागे, वो बेस्ट है रूल करने। क्यों? क्योंकि ऐसे क्योंकि ऐसे लोग जो से होते हैं वो फिर अकोमोडेशन में बिलीव नहीं करते। जो अकोमोडेशन में बिलीव नहीं करता वो ऑटोमेटिकली डिवॉल्व करता है और फिर अकाउंटेबिलिटी रहता है अपने आप को। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आपके पास लीडरशिप की बात करते हैं, तो लीडर कभी भी अपने आप को पावर के अंदर लेके नहीं बैठता। वो पावर को ऑटोमेटिकली ग्राउंड लेवल तक डिवॉल्व करता है। वजह ये होती है कि लीडर का विजन होता है। अगली चीज, लीडर आपका जनरेशन का सोचता है, स्टेट्समैन की बात करें, स्टेट्समैन। और आप कलेक्टिबल अगले इलेक्शन का सोचते हैं। आपके लोग अगले इलेक्शन का सोचते हैं, अगली जनरेशन का आप बता दें, बताएं जी। जी बिल्कुल अहमद। आपके लोग अगले इलेक्शन का सोचते हैं या अगली जनरेशन का? तो इसीलिए आपकी डेवोल्यूशन पावर और आपके आपकी पावर अकोमोडेट करने के लिए इतना पैसा लगता है, पावर को विन करने के लिए, लोग परचेज करने के लिए। तो आपकी लोगों की आप कह लें डेवलपमेंट कहाँ से होनी थी? तो फेलियर लीडरशिप है। हमारे लीडर्स जो से हैं, दे थिंक और दे फाइंड वेज टू विन नेक्स्ट इलेक्शन, एंड देन व्हेन दे अज्यूम पावर दे स्टार्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर ओपोनेंट्स। लीडर्स ओपोनेंट्स की एक्सप्लॉइटेशन नहीं करते, नेवर। हाँ, वो उनको मैनेज करते हैं, बिल्कुल मैनेज करते हैं, लेकिन मैनेज करते हैं परफॉर्मेंस से भी। ओके। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा लीडरशिप क्राइसिस है। ट्रू फॉर्म में लीडर्स आपको नहीं मिले कायद आजम के बाद। कायद आजम हमें पढ़े नहीं है, इसलिए आप उन पर ज्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे। कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी स्टिल अनएक्सेप्टेबल की बात कैसे है? आप गांव में जाएं अपने किसी में, और वहां पे जाके आप अपने एमएनए को चैलेंज कर दें, आधे लोग आपको खा जाएंगे। वजह, क्योंकि वो क्वेश्चन अराइज करने ही नहीं देते। आपके वहां पे दो फैक्शन होंगे, एक को सपोर्ट कर रहा होगा, दूसरा दूसरे को। वो आप लोगों के, आप कभी देख लें कि आपने कभी किसी को वोट दिया है क्या? आपने उसे क्वेश्चन किया है क्या, मैंने आपको वोट दिया था, आपने क्या काम किया? नहीं। ये कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी में चीज आम होती है। आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की एग्जांपल ले लेना। वो अकाउंटेबल थे हजरत उमर। इवन वो शाल का वाक्य हजरत उमर से मंसूब है। हाँ, अबू बकर क्या हजरत, हाँ। तो आप खुलफा का देख लें, वो अकाउंटेबिलिटी में बेस्ट थे। अब इवन चादर चादर का वाक्य किन से मंसूब है? इस्लामियात पढ़ी होगी तुम लोगों ने, आपको पता, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। हाँ, हजरत उमर साहब के। तो अब वो अकाउंटेबल रहते थे। तो आपका कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी ये होता है कि आप क्वेश्चन क्वेश्चन करें तो आप जवाब दे सके ना। तो क्या आप लोग जवाब दे पाते हैं? जी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, बिल्कुल। तो क्या अब आप लीडर से सवाल करें तो शाम को आपके 15 पर्चे हुए होंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ यार। इवन आप लोग बर्दाश्त नहीं करते अपने लीडर के खिलाफ की बात। आप में से जिसका भी कोई लीडर है, क्या आप बर्दाश्त करेंगे बात किसी के खिलाफ? आप नहीं करते। वजह, इसकी वजह बता देता हूँ। आपका कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों नहीं है? क्योंकि इगोइस्टिक सोसाइटी है आपकी। आप जिस लीडर को चूज कर लेते हैं, आपकी ईगो कहती है कि हम गलत हो ही नहीं सकते अपने फैसले में, तो हमारा लीडर बिल्कुल ठीक है। इसलिए कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी मर जाता है। कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी में क्वेश्चन होते हैं, आपको जवाब देने पड़ते हैं। और अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपको कहना पड़ता है कि मेरा लीडर फेल हो गया, अब मैं इसको काउंटेबल ठहराऊंगा। फिर कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आप एक दूसरे को सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं, डिबेट होती है। लाइक अमेरिका की डेमोक्रेसी में चले जाते हैं, वहां पे वो हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट के अंदर। अब उनकी डेवोल्यूशन पावर इस तरह है कि हर स्टेट ने जो इलेक्टेबल्स होते हैं ना, प्रेसिडेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं, सॉरी, उनकी डिबेट अरेंज करानी होती है। रिसोर्सेज भी उसी पर्टिकुलर स्टेट के लगते हैं, उन्होंने ही उनको सिक्योरिटी देनी होती है उस स्टेट ने। और वहां पे कोई पोलिटिकल मैनूवरिंग नहीं होती। लाइक अमेरिका में वो दो कैंडिडेट्स आते हैं, वो डिबेट करते हैं बैठ के लोगों के सामने, एजेंडा के ऊपर डिबेट करते हैं। हमारे यहाँ कैरेक्टर के ऊपर डिबेट करते हैं। चले अमेरिका में भी करते हैं, किसी हद तक करते हैं। अमेरिका में ट्रम्प के ऊपर बहुत उन्होंने किया,
लेकिन डिबेट होती है, दो कैंडिडेट्स आमने सामने आ जाते हैं वहां पे। यहाँ पे कभी आपने देखा कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी ये होता है कि दो कैंडिडेट सामने आ जाएं एक दूसरे के, और वो बात करें एजेंडास के ऊपर कि आप किस तरह से अपना मैनिफेस्टो पूरा करेंगे, हम कैसे करेंगे। कभी आप लोगों ने मैनिफेस्टो के ऊपर डिबेट सुनी है डेमोक्रेसी अपने में? नहीं। तो पाकिस्तान के ऊपर कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी में लोगों को पता ही नहीं है कि कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है। बेसिकली इगोइस्टिक सोसाइटी है, और वो अपने हीरोज को प्रोटेक्ट करती है, और कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी है कोई नहीं। इनडायरेक्टली आपकी सोसाइटी भी ऑटोक्रेटिक इन नेचर है, क्योंकि आपकी सोसाइटी में पावर की स्ट्रगल है, तुम सारे सारे भी पीएसपी में जाना चाहते हो इसीलिए। आइडियलिज्म कहीं पे भी नहीं होता, ये मैं आपको बता दूं। फ्लॉज हर जगह होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी इंसान को तख्लीक किया है ना, तो वो भी एक सम है। सही है ना? तो आप परफेक्शन की तरफ कभी भी ये ना सोचें कि नहीं, मैं परफेक्ट चाहूंगा हर चीज परफेक्शन। परफेक्शन, परफेक्शनिस्ट होना या उसके ही सोचते रहना, ये भी डिजीज है। आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं, आप परफेक्शन 100% अटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान बाय नेचर जो सा है उसके अंदर फ्लॉज है। परफेक्ट हम नहीं हो सकते। अगर हम परफेक्ट होते तो फिर हम इंसान होते। तो आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ना, आप एक्सेप्टेबिलिटी कर सकते हैं अपने अंदर, समझ रहे बात नहीं? अच्छा, फिर आपका आपके डेवोल्यूशन पार्क के अंदर चैलेंज क्या है? ये मेरा पॉइंट है, आप सबका नहीं होगा मे बी। अच्छा, मैं जब ऐसे पॉइंट बनाता हूँ, मैं अपने पॉइंट खुद बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए। पोलिटिकल सब पोलिटिकल पार्टीज, इससे डेवोल्यूशन पावर कैसे इफेक्ट होती है ये भी आपको बताया। तो देखें, आपके डेवोल्यूशन पावर के अंदर बेनिफिट सबका होता है, लोगों का होता है। आज जो पॉलिटिकल टसल होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, तो उनका फोकस जो सा होता है, डोमेन ऑफ फोकस, वो लोगों की डेवलपमेंट से हट जाता है, अकोमोडेशन ऑफ पावर पे चले जाता है। ऐसे केस के अंदर जब वो पावर रिज्यूम करने की भी आ रही होती है ना, तो उनका फोकस ये होता है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन रखे पावर की, डिवॉल्व ना करें, ताकि लोगों तक अगर डेवलपमेंट इक्वल लेवल पे हम देंगे, तो उसके अंदर फिर आपकी, आप कह लें कि एजुकेशन भी आप देंगे, आप हेल्थ भी देंगे, आप उनको सोशल सिक्योरिटी भी देंगे। तो आप पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं कि वो, इनकी टसल होती है, वो एक दूसरे को इस लेवल तक जाने भी देती, यानी कि अगर कोई ट्रू मीन्स के अंदर पावर डिवॉल्व करना भी चाहे ना, वो रेजिस्ट करती है। इसीलिए 90 की दहाई में लेके आज तक आपकी कोई भी गवर्नमेंट पूरी नहीं हुई। आप नोट कर लें, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन किस कंटेस्ट में लिखे, आप नोट कर लें कि किसी गवर्नमेंट को कोई तरमीम सही तरीके से करनी भी नहीं दी गई। आपकी हर गवर्नमेंट टॉपल की है, उसके ओपोनेंट नहीं। कोई गवर्नमेंट को पूरा टाइम नहीं करने दिया गया, और आपके अपनी दूसरी जो अपोजिशन बैठी होती है, वो बजाय पॉजिटिव क्रिटिसिज्म के, वो उस गवर्नमेंट को गिराने की बात पहले दिन सिखा देती है। तो जब गवर्नमेंट्स आपस में पॉलिटिकल टस इस लेवल की होती है ना कि आपने एक दूसरे को विक्टिमाइज करके गिरा देना है, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नर्चर कर ही नहीं सकती। डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए टाइम चाहिए, पॉलिसी मेकिंग चाहिए, और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और इस सब फिनोमिनन के अंदर आपका क्या होता है, वो सारी बातें खत्म हो जाती हैं। इसलिए भी आप देखें कि अगर 2 साल किसी गवर्नमेंट रही, 90 की दहाई की बात करते हैं, तो करप्शन के ऊपर एक दूसरी गवर्नमेंट्स गिराई और बाद में भी गिराई, तो क्या टाइम मिला गवर्नमेंट्स को ये सारी चीजें प्लान करने का? मिलता ही नहीं टाइम। अभी भी जब गवर्नमेंट्स आती है तो इनकी पोलिटिकल इतनी ज्यादा होती है कि एक दूसरे को मैनेज करने में 5 साल गुजार देते हैं, बजाय से कि ये सोचे कि हमें पावर डिवॉल्व कैसे करनी है। तो पॉलिटिकल टसल जहाँ पे पीक पे होती है, और होती हर जगह है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल टसल जो सी है वो अल्टीमेटली जाती है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में एक दूसरे के सर्वाइवल की जंग चल पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आया तो दूसरा जेल में जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला जेल में जाएगा। अब ये जो सारी गेम है, ये ऊपर लेवल पे, नीचे आपकी नजर नहीं रहती किस तरफ है, ऊपर नीचे नजर है ही नहीं, तो आप पावर डिवॉल्व करने की तो सोचते भी नहीं है। तो हमारी लीडर्स इस वजह से फेल होते हैं, मे भी उनका कसूर ना हो, मे भी वो चाहते भी हो, लेकिन वो इतने एंगेज है इस टसल के अंदर, इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस टसल के अंदर, इतने मजबूर हैं कि उनको इस तरफ आने का मे बी टाइम भी नहीं मिलता, मे बी प्रायोरिटी प्रायोरिटी सेट हो ही नहीं पाती। अब ये पॉइंट मैं लिखूंगा ऐसे के अंदर,
आप में भी इसमें लिख दें कि हमारी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये सारा, लेकिन मैं ये पॉइंट लिखूंगा ऐसे के अंदर, मैं प्रूव भी कर दूंगा। एक और चीज बताता हूँ आपको, आपने पॉइंट लिखना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने पॉइंट लिख दिया, आप अपने पॉइंट को प्रूव कैसे करते हैं। आप प्रूव कैसे करते हैं, सब कुछ वो होता है। अगर मैंने फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी, फेलियर ऑफ लीडरशिप लिखा था, तो मैं उसे प्रूव कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सबके पॉइंट सेम हो के फाइन, आप कह रहे हो फेलियर ऑफ लीडरशिप मेरा पॉइंट है, कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी मेरा पॉइंट है, पोलिटिकल लीडरशिप मेरा पॉइंट है। पॉइंट से आगे ये कि आप उसे प्रूव कैसे कर रहे हैं। आप डिबेट को लेके कैसे चल रहे हैं, आप पैराग्राफ को प्रूव कैसे कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट। अगर आपकी वीकनेस है उसके अंदर, एग्जामिनर को सब्सटेंस नहीं मिल रहा, तो आपको नंबर भी एवरेज देगा। मेजोरिटी का मसला ये होता है। लाइक पावर डेवोल्यूशन के ऊपर मैंने आपको अभी तक जो चीजें बताई हैं, आप लोग बताएं कि आप इसमें कितनी चीजें लिख पाते हैं सही यूनेस्टली अपने पेपर के अंदर, कितनी परसेंटेज बताएं जरा मुझे सारे अभी तक का। जी एग्जांपल दिया करें आप, आपने एग्जामिनर को विन करना, दिल जीतना है आपने उसको, दिल। कितने परसेंट लिख सकते थे बताओ भाई, आप कितने परसेंट ये बातें लिख सकते थे, नेस्ट कभी तो नेस्ट हो जाओ मुसलमानों, बताओ कितने परसेंट लिख सकते थे। ओके, अहमद, अहमद ने 30% कह रही है, 20%। आप लोग नेस्ट नेस्ट लोग बैठे हैं, तो नंबर भी कितने आते हैं तुम लोगों के, 20-30 ही आते हैं ना। अच्छा, चक्कर जो होता है ना, उसके उसके पास नॉलेज होता है, ये बता दूं, आप सर्वकार को चेक कराएंगे तो मैं आपके ऐसे को और मैं आके चेक करता हूँ। फैक्टर्स आप कम से कम 7-8 देंगे, आप पॉलिटिकल डायनेसिस के ऊपर, इसके ऊपर मैं आपको एक और भी बता दूंगा, हमारी पावर डेवल्यूशन की एथियस्टिक सोसाइटी, इस पे मैं डिबेट कर लूंगा। ईगोइज्म, ईगोइज्म इन सोसाइटी, ये मैं बताता हूँ क्या होता है जी। मैं बड़े मजे की बात बताता हूँ इसमें, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मेरे इलाके के अंदर एक बड़ा कैपेबल आदमी है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन मुझे उसकी कैपेसिटी पे मसला नहीं है। मुझे तकलीफ ये है कि ये रूल क्यों करें मुझे। वेस्ट के अंदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पहले और था। वेस्ट वाले कहते हैं कि यार ये बंदा जो उसने कैपेबल है, इसको लीड करने दो, ये हमारी सोसाइटी को बेहतर कर देगा। हमारे यहाँ क्या होता है, ये बेहतर है, क्यों करने लीड, चौधरीयों में से बंदा होना चाहिए। वो दूसरे कहते हैं जी आपका जी अवानों में से होना चाहिए बंदा, अवान होना चाहिए। वो कहता है जी, तीसरा कहते हैं जी अराइयों में से होना चाहिए ना। समझ बात, फिर आगे फर्दर डिवीजन तुम समझते जो क्या क्या होती रहती। अब इगोइज्म सोसाइटी में ये होता है कि आप बेस्ट बंदे को आने नहीं देते। जब बेस्ट बंदा आपका आता नहीं है, तो वहां पे आपकी डेवल्यूशन पावर इनफेक्टिव हो जाती है। यही हुआ आपके पहले, अगर आपने डिवॉल्व की पावर कभी, तो इफेक्टिव नहीं हुई वो, इफेक्टिव नहीं हुई तो सिस्टम वापस का चला गया। जब आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करते हैं और वो बैठ जाए, आपको वापस आना पड़ता है। यही हुआ पाकिस्तान में, डिवॉल्व करने की कोशिश की कि इफेक्टिव नहीं हुआ, करप्शन बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बेस्ट लोग नहीं थे। बेस्ट लोग कौन होते डेवल्यूशन पावर में, जो करप्शन, आप अमेरिका की स्टेट्स में जाए, डेवल्यूशन पावर में उनका गवर्नर है हर स्टेट का, वो अपनी स्टेट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। फिर लोग मानते हैं कि यार वाकई में डेवल्यूशन का मजा आया है, और लेकिन वो लोग वेस्ट वेस्ट उसमें सॉरी वेस्ट इंग्लैंड के अंदर में खा, आप देखेंगे इवन वहां पे मुसलमान, उसमें स्कॉटलैंड के अंदर कौन सेलेक्ट हो गया है, मुसलमान। तो हमारी कैपेसिटी का मसला नहीं है, लेकिन कैपेबल लोग, आप चूंकि कैपेबल लोगों को आने नहीं देते, तो डेवल्यूशन ऑफ पावर एक क्या बन जाता है, अगर आप करें भी तो डेवल्यूशन ऑफ पावर अगेन एक्सप्लोटेशन का सिस्टम बन जाता है, और वहां पे लोगों का ट्रस्ट भी जाता है, और हुआ इस तरह माजी में। तो इसलिए डेवल्यूशन ऑफ पावर पाकिस्तान के अंदर कंप्रोमाइज है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता। और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। इसमें 8 फैक्टर आप लिखें, ये सारे फैक्टर मैंने वो लिखे हुए हैं जो आप लोगों ने नहीं लिखने थे। ऐसे को अगर आपने विन करना है ना, ऐसे में फैक्टर्स वो लिखें कि एग्जामिनर जब ऐसे देखे, तो वो 1 मिनट के यार चाय भिजवाना जरा, मैं ऐसे पढ़ लूं, उसे लगे कि ये डिफरेंट है, ये पेपर में नंबर लेने आया है। आप लोग जब लोकल फैक्टर लिखेंगे, जनाब हमारा ये मसला है, डेवल्यूशन नहीं है, डायनेस्टी सिटीज है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, वो जो हर बच्चे का सेम 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 कंटेंट होगा, आपके नंबर इसीलिए 20 20 20 20 20 20 आ रहे होते हैं। आप सब सेम 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 जा रहे होते हैं, कंटेंट नहीं। उसके बाद इसके सोल्यूशन लिखेंगे आप पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस पे मैं पहले केस स्टडी दूंगा पाकिस्तान की, किस पे पाकिस्तान में इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट्स के ऊपर पैरा लिखूंगा। कॉजेज लिखूंगा, या कॉज लिख दी, इम्पैक्ट्स भी लिख, इम्पैक्ट्स में लिखूंगा इस कंटेस्ट में सारे, फिर लीडरशिप से क्या हुआ, कल्चर डेमोक्रेसी नहीं हुई तो क्या हुआ, पोलिटिकल टेस्ट से क्या हुआ, इगोइज्म से क्या होता है, इफेक्ट्स भी लिखूंगा, फिर सोल्यूशंस दूंगा, फिर से कंक्लूड करूंगा।
अब जब मैंने इतना ऐसे लिख देना है, मुझे बताएं सवाल क्या बचता है एसएससी के अंदर? बताएं क्या सवाल बचता है? मैंने आपको कॉज भी दे दिए, मैंने वैसे कह रहा हूँ फैक्ट्स भी दे दिए, सोल्यूशन भी दे दिए, केस स्टडी भी दे दी, एग्जांपल्स भी दे दी, हिस्ट्री भी दे दी, सिग्निफिकेंस भी दे दिए, करंट सिनेरियो भी दे दिए, डेफिनेशन भी दे दी, कंक्लूड भी कर दिए, सेशन भी दे दिए, बचा क्या? जब आप एग्जामिनर को हर तरह से कवर देते हैं, वो इधर देखे उधर देखे उधर देखे उधर देखे, वो कहे यार अब मजबूरी है, अब बहाना नहीं है, अब हाँ करनी है। बताएं, समझ में? लूप होल्स मत छोड़ें ऐसे में। तो ये एक ऐसे का सैंपल था जी, आपका कवर हुआ हुआ। मजा तब आता है सेशन में टाइम हो और आपके सेशन के अंदर डिबेट हो, और ये पॉइंट्स आपको मैंने आज जो बताए कम से कम 3-4 बुक्स का करेक्ट है। तो मेरे से फ्री नॉलेज पढ़ते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नोट करते हो पॉइंट्स, कैसा रहे? ठीक है जी। इगोइज्म की बात में मैं आपको बुक का रेफरेंस भी दे सकता हूँ, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है जी, पता है क्लास में। थैंक यू। समझ आइए चीजों की बच्चों, समझ आइए? आपको समझ आइए डेवल्यूशन ऑफ पावर का मसले मसाइल क्या है पाकिस्तान में? जी स्टूडेंट्स बताएं, बताइए। जबरदस्त रहा आज का सेशन। जबरदस्त सेशन था। तुम लोग मुझे मिलते नहीं हो ना, तो मैं तो जबरदस्त तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे हाथ नहीं आते। सर आपकी एकेडमी दूर है। कामयाबी उससे भी दूर है फिर। अच्छा चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा बात सुने, सेशन की ड्रेस में भिजवाता हूँ क्योंकि आई लव टू स्पेंड टाइम विद माई पीपल। लेकिन एक चीज मैं इसमें सोच रहा हूँ सीरियसली, कि आप लोग ना, आखिर में एक चीज है यार, आप मेरे बंदे बनेंगे तो मैं आपका बंदा जरूर बनूंगा, मैं आपको ऑन जरूर करूंगा। सर नेक्स्ट भी सेशन रखिएगा प्लीज, पास पेपर्स का ही। ठीक है, थैंक यू।